चलिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का पिछले वीडियो में आपको बाहरी क्षेत्र आपको दिखा दिया गया था। कुछ आपको सागर मिले थे, महासागर मिले थे, कुछ द्वीप मिले थे, कुछ खाड़ियाँ वगैरह मिली थी। इस वीडियो में जो आपको दिया जा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत क्षेत्र हैं, पर्वत क्षेत्र की लोकेशन किस देश में फैले हैं, किस देश के साथ साथ में वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आप पहले लोकेशन देख लीजिएगा। ये पहले आपको दिखाया गया होगा फर्स्ट वीडियो में। ये क्या है? ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है। अटलांटिक ओशियन वाला क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर, इसमें ये उत्तरी आया था और ये दक्षिणी क्षेत्र आया था। यहाँ पर ये गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र आया होगा। गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र आया होगा। ये गिनी की खाड़ी है। नीचे से हिंद महासागर वाला क्षेत्र, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिंद ओशियन का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। ये अरब प्रायद्वीप है। ये चूँकि ये अरब प्रायद्वीप है, चूँकि एशिया के अंतर्गत आता है। अरब प्रायद्वीप है, एशिया के अंतर्गत आएगा। ये अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको लोकेशन मिली थी, ये रेड सी वाली लोकेशन मिली थी, लाल सागर मिला था। ये वाला जो क्षेत्र था वो सिनाई प्रायद्वीप मिला था। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के अधिकार में था। ये चूँकि फर्स्ट वीडियो में आपको लोकेशन दे दी गई थी। इस वीडियो में जो आपको दिया जा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं उसका वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो देखिए आइएगा, आंतरिक भाग में पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है। तो चलिएगा, पहले पर्वतीय क्षेत्र में आप ऐसे करके, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, नाम है इसका एटलस माउंटेन। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र पर्वत जो बलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी सहारा जो देश है, मोरक्को जो देश है, अल्जीरिया नाम का देश है, यानी कि 3 देशों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। यानी कि मुख्य रूप से विस्तार 3 देशों में है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 देशों में है। एक देश तो मोरक्को नाम का देश है, एक अल्जीरिया नाम का देश है, और तीसरा जो देश है वो पश्चिमी सहारा नाम का देश है। शॉर्ट में नाम लिखे गए हैं। मतलब एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। टर्सरी युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये 3 देशों में इसका विस्तार है। मोरक्को नाम का देश है, अल्जीरिया नाम का देश है, और पश्चिमी सहारा नाम का जो देश है। ये जो क्षेत्र है, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों में चूँकि जो नाम दिए जाते हैं, एटलस पर्वत को अलग अलग भागों में बांट लिया जाता है। जैसे ये ऊपर वाला जो भाग है उसको टेल एटलस के नाम से जाना जाता है। ग्रेट एटलस के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सहारा एटलस के नाम सहारा के रूप में विभाजित किया जाता है, सहारा के रूप में। ठीक है, मिडल एटलस के रूप में, मिडल एटलस के रूप में, और एंटी एटलस के रूप में। यानी कि सहारा जो एटलस पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का जो नवीन मुर्दार पर्वत है, उसे 5 भागों में बांट लिया जाता है। टेल एटलस, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है वो टेल एटलस का है। ये बीच वाला जो भाग है वो ग्रेट एटलस का है। ठीक है, और यहीं पर ये मिडल एटलस का है। जो पश्चिमी वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये एंटी एटलस का है, और जो नीचे वाला भाग है वो सहारा एटलस का है। यानी कि इसे 5 भागों में बांट लिया जाता है। टेल एटलस, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मिडल एटलस और सहारा एटलस, यानी कि 5 भागों में इसे बांट लिया जाता है। नवीन मुर्दार पर्वत है और इस पर जो एक चोटी है, इस भाग में एक चोटी है, उसका नाम है तवक्कल नाम की एक चोटी है। ठीक है, तो जो एटलस पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र मुर्दार पर्वत है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है तवक्कल नाम की एक चोटी है। ठीक है, तो इस पर्वत का जो विस्तार है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। यानी कि जो ये भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी वो भूमध्य सागरीय जलवायु। इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल का विस्तार है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो इस क्षेत्र में ये सहारा मरुस्थल पूरे में फैला हुआ है। तो
इस पर्वत के उत्तरी भाग में जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु फल सब्जी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो पश्चिमी जो दक्षिणी वाला भाग है यहाँ उष्णकटिबंधीय यानी कि सहारा प्रकार की मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो ये एटलस नाम का पर्वत है जिसका विस्तार 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा। इसकी सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? तबक्कल नाम की चोटी है और ये 5 भागों में से बांट लिया जाता है। शॉर्ट में यहाँ पर इनके नाम लिखे गए हैं। अब उसके बाद आइएगा जो अगली माउंटेन है इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक छोटा सा पर्वत फैला हुआ है, फुटाजालोन। फुटाजालोन नाम का एक पर्वत है, फुटाजालोन नाम का एक पर्वत है। इसी के जस्ट पूर्व में एक पर्वत और फैला होगा जिसका नाम है लोमा माउंटेन। ठीक है, तो उत्तरी भाग में चूँकि सहारा मरुस्थल का विस्तार है, सहारा मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी में भाग में 2 पर्वत फैले हुए हैं। पहले का नाम फुटाजालोन और दूसरे का नाम लोमा पर्वत है। जो फुटाजालोन नाम का जो माउंटेन है, ये फुटाजालोन माउंटेन है, ये फुटाजालोन नाम का माउंटेन है वो हीरा उत्पादन के लिए है और एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो फुटाजालोन नाम का पर्वत है, ठीक है, ये हीरा उत्पादन और जो एल्युमिनियम अयस्क के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। फुटाजालोन नाम का पर्वत, उसी के पूर्व में ये लोमा नाम का पर्वत है। ये लोमा नाम का जो पर्वत है ये लोहा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, लोहा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये चूँकि ये छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ थीं। इसके बाद गिनी की खाड़ी के तट से होते हुए आइएगा तो इस क्षेत्र में ये जो गिनी का खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में से अर्धचंद्राकार रूप में एक पर्वत श्रृंखला फैली है। अर्धचंद्राकार रूप में एक पर्वत श्रृंखला फैली है और इसके दक्षिणी भाग से होकर के विषुवत रेखा जाती है कि गिनी के तट के जस्ट समानांतर है कैमरून नाम का एक माउंटेन है। कैमरून पर्वत है, कैमरून माउंटेन है। गिनी की खाड़ी के तट के समानांतर अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार है, तो अर्धचंद्राकार रूप में है। इसकी जो एक चोटी है, ठीक है, वो माउंट कैमरून नाम की ही एक चोटी है, माउंट कैमरून नाम की चोटी है। इसके दक्षिणी भाग से होकर के जो माउंट कैमरून नाम का पर्वत है, इसके दक्षिणी भाग से होकर के यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होकर के गुजरी, यानी कि विषुवत रेखा माउंट कैमरून के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरी है, विषुवत रेखा। ठीक है, अब चूंकि अर्धचंद्राकार रूप में है, इसका विस्तार मुख्य रूप से नाइजीरिया देश है, चाड देश है, कांगो रिपब्लिकन नाम का देश है और मुख्य रूप से जो कैमरून नाम का देश है, कैमरून नाम का पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से कैमरून देश में है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कैमरून है और माउंट कैमरून मात्र पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट कैमरून पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, माउंट कैमरून नाम की जो चोटी है। अब चूंकि विषुवत रेखा के समीप होने के कारण विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है। ठीक है, सघन सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सघन और सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है विषुवत रेखीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण। और यह जो पर्वत है चूँकि सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तो यह चूँकि यहाँ पर भंडार हैं, किस चीज़ के भंडार हैं? लोह अयस्क के भंडार हैं। लेकिन चूँकि सघन वनस्पति होने के कारण यहाँ पर इसका उत्पादन नहीं हो पाता, लेकिन भंडार हैं, किसके हैं? लोह अयस्क के भंडार हैं। तो कैमरून नाम का जो पर्वत है अर्धचंद्राकार रूप में है, गिनी की खाड़ी के तट के समानांतर इसका विस्तार है। और विशेषता देखिएगा, पूरे चूँकि विषुवत रेखा दक्षिणी भाग से होकर के जा रही है और इस भाग में जो इसका जो ये वाला भाग है, ठीक है, जो पश्चिमी वाला भाग है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला ये स्थान है। यानी कि इस भाग में जो अर्धचंद्राकार वाला क्षेत्र है, तट के गिनी की खाड़ी के तट के समानांतर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है माउंट
कैमरून जो गिनी की खाड़ी के तट से संलग्न क्षेत्र है। तो माउंट कैमरून, ठीक है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से कैमरून देश में है। विषुवत रेखा इसके दक्षिणी भाग से होकर के जा रही है। सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लोह अयस्क के यहाँ पर भंडार हैं। इसके जो इसका पश्चिमी भाग है, इस पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और एकमात्र जो चोटी है माउंट कैमरून नाम की चोटी, वो अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो ये माउंट कैमरून नाम का पर्वत हो गया है। उसके बाद अब आइएगा नीचे, तो इस क्षेत्र में जाएंगे तो जो नामीबिया वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। औस नाम की एक पर्वत श्रृंखला है। औस नाम का एक माउंटेन है। अब इसके बाद दक्षिणी जो अफ्रीका नाम का एक जो देश है, उस देश में जाएंगे तो नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है। यहाँ पर चूँकि अर्धचंद्राकार रूप में एक पर्वत श्रृंखला फैली है। इन तीन के नाम आपको जानना है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये इसको नाम दिया जाता है ग्रेट कारू के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रेट कारू नाम का एक माउंटेन है। नीचे वाले को जाएंगे तो ये स्वार्टबर्ग नाम का एक पर्वत है। स्वार्टबर्ग नाम का एक माउंटेन है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो अर्धचंद्राकार रूप में फैला है, ठीक है, इसका जो नाम है वो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। ड्रैकन्सबर्ग नाम का एक पर्वत है, इम्पोर्टेंट है। ड्रैकन्सबर्ग नाम का एक माउंटेन है। इनकी इन तीनों का विस्तार, ठीक है, ग्रेट कारू नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। स्वार्टबर्ग नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। ड्रैकन्सबर्ग नाम का जो माउंटेन है अर्धचंद्राकार रूप में फैला है। इन तीनों का संबंध दक्षिणी अमेरिका, वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जो दक्षिण अफ्रीका जो देश है उससे विशेष रूप से इनका संबंध है। अब इस क्षेत्र में आइएगा, जो एक देश आपको यहाँ पर आगे मिलेगा, ठीक है, उस क्षेत्र में यहाँ पर एक छोटी सी एक पर्वत श्रृंखला और फैली है, ठीक है। मोटोपो नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मोपोटो नाम का एक माउंटेन है, ठीक है। मोटोपो नाम का एक माउंटेन है। चूँकि ये मुख्य रूप से जो मोजाम्बिक देश है इसमें इसका विस्तार होगा। मोटोपो नाम का एक छोटा सा पर्वत है जिसका विस्तार मोजाम्बिक देश में होगा। इसके आगे अब आइएगा तो जो जायरे या कांगो नाम का जो एक देश है, ठीक है, जो इस क्षेत्र में फैला हुआ है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर दो पर्वत आपको ऐसे मिलेंगे, एक पर्वत यहाँ मिलेगा और एक पर्वत यहाँ मिलेगा, ठीक है। जो पहले का नाम है वो उसका नाम है मुचिंगा नाम का एक पर्वत मिलेगा, ठीक है। ये मुचिंगा नाम का एक पर्वत मिलेगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में आएगा तो ये वाला जो पर्वत होगा, ठीक है, वो जो नाम का होगा ये मुचिंगा नाम का पर्वत है, ठीक है। ये मोचोपो नाम का एक पर्वत होगा, ठीक है। ये चूँकि दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सेंट्रल जो कांगो नाम का जायरे नाम का देश है, यहाँ पर इसका विस्तार है। और जो कांगो या जो जायरे नाम की नदी है, वो दो नदियों का उद्गम होता है। एक का नाम है लुआपुला और एक का नाम है लुआबुला। इन दोनों पर्वत से दो शाखाएं निकलती हैं। लुआपुला और लुआबुला नाम की दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। आगे जा कर के कांगो या जायरे नदी के नाम से आगे बहती हैं, ठीक है। तो ये मुचिंगा नाम का पर्वत है इस क्षेत्र में। और आगे बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र में जाएगा तो ये मुख्य है। ऐसे करके एक पर्वत श्रृंखला फैली है, नाम है किलीमंजारो नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। किलीमंजारो नाम का एक माउंटेन है जिसका विस्तार मुख्य रूप से केन्या देश में है, ठीक है। और भी आसपास देश फैले हुए हैं लेकिन मुख्य विस्तार केन्या देश में है। किलीमंजारो नाम का एक पर्वत है और किलीमंजारो नाम के पर्वत पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलीमंजारो नाम की ही एक चोटी है। किलीमंजारो नाम की एक चोटी है। चूँकि यहाँ पर 3 चोटियाँ हैं, इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक केन्या नाम की चोटी फैली होगी, एक केन्या नाम की एक चोटी है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक रोवन जोरी नाम की एक चोटी है, ठीक है।
ये चूँकि तीनों चोटियाँ जो किलिमंजारो नाम का पर्वत है, इसी पर्वत से इन तीनों चोटियों का संबंध है। और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, ये सर्वोच्च चोटी है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। चूँकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में होने के कारण इस चोटी पर चूँकि नीचे से लेकर के उष्णकटिबंधीय वनस्पति, फिर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति और ऊपर जाएंगे तो टैंगा और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि यह चोटी जो विषुवत रेखा में है, विश्व की एकमात्र ऐसी चोटी है जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होते हुए भी बर्फ से ढकी हुई है, यानी कि बर्फ से आच्छादित है। ठीक है, तो ये जो चोटी है ये बर्फ से ढकी हुई है, यानी कि बर्फ से आच्छादित है। पूरे विश्व में एकमात्र चोटी जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होते हुए भी किससे आच्छादित है, बर्फ से आच्छादित है। और उष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, टैंगा और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। चूँकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में है तो विषुवत रेखीय वनस्पति तो निश्चित रूप से पाई जाएगी, लेकिन उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय वनस्पति होगी। तो जो किलिमंजारो नाम की जो एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और जो 3 चोटियाँ हैं, रोवंजोरी, केन्या और किलिमंजारो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है किलिमंजारो, जो बर्फ से आच्छादित रहती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में इसके और आगे बढ़िएगा तो जो किलिमंजारो नाम का पर्वत है उसके जस्ट उत्तर में यहाँ पर एक चूँकि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण के रूप में है इथोपियन उच्च भूमि, इथोपियन, ठीक है, हाईलैंड है, HL लिख रहे हैं, हाईलैंड है, ये इथोपियन उच्च भूमि है। इथोपिया नाम का एक देश है, मुख्य रूप से इथोपियन उच्च भूमि का विस्तार इथोपिया देश में है। ठीक है, चूँकि ये पहले कभी पर्वत के रूप में था, लेकिन अनाच्छादन होने के कारण, इनकी अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होने के कारण अभी उच्च भूमि के रूप में ही है। और पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत का नाम क्या हो गया है, इथोपियन उच्च भूमि है। ठीक है, तो ये इथोपियन उच्च भूमि है। तो ये जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। ठीक है, इसका नाम बदल लीजिएगा, इसका मुलिंगा नाम कर लीजिएगा, मुलिंगा नाम का ये छोटा सा पर्वत है। तो ये वाला मुचिंगा है और ये मुलिंगा है। इससे मुचिंगा नाम का जो पर्वत है इससे लुआपुला नाम की एक नदी निकलती है, और जो मुलिंगा नाम का पर्वत है इससे लुआबुला नाम की एक नदी निकलती है। आगे नदियों का डायग्राम अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अफ्रीका, चूँकि ये वाला जो क्षेत्र है जो खाली छूट गया, ये पूरा सहारा मरुस्थल का विस्तार है, जिसमें पठार भी फैले हुए हैं और मरुस्थलों के नाम भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र फैले हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पठार और मरुस्थल दोनों का एक साथ डायग्राम दे दिया जाएगा। चूँकि दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी होती हैं, तो इस डायग्राम में आपको केवल माउंटेन के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो यहाँ के जो पठारी क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, दोनों की विशेषताएं एक से होती है, तो दोनों का डायग्राम एक से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप धन्यवाद। ठीक।